फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैगल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें कॉनकैटिनेट फंक्शन के थ्रू अगर लाइन ब्रेक करनी हो तो कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल शीट तैयार की हुई है, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप कोई भी टेक्स्ट हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, कॉलम में हो या रॉ में हो, तो उसको अगर आपको लाइन ब्रेक के थ्रू अगर डिस्प्ले करके दिखाना हो तो कैसे उसको आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक कॉलम में नेम ऑफ एम्प्लॉय ले रखे हैं, उनका ग्रेड ले रखा है, डेजिग्नेशन ले रखा है, एड्रेस है उनका, सिटी है और स्टेट है। तो नॉर्मली जैसे आप जानते हैं कि कॉनकैटिनेट फंक्शन का क्या होता है यूज, कि वो सभी को मर्ज करता है। तो यहाँ पर अब हमें, जैसे कि मैं आपको नॉर्मल पहले एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे कॉनकैटिनेट फंक्शन काम करता है, और जिसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमें लाइन ब्रेक अगर उसमें दिखानी है तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पे देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे कॉलम है। तो इसको हमें क्या है, मर्ज करना है। तो ये मर्ज कॉनकैटिनेट फंक्शन के थ्रू कैसे होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको इसको मर्ज करना है तो आप इस तरह से इसको 1 बाय 1 करेंगे, इस तरह से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर मर्ज तो हो गया है। तो आप देख रहे होंगे इसमें कि यहाँ पर जो लाइन है वो सिंगल लाइन है। अब हमारा टॉपिक क्या है कि लाइन ब्रेक, लाइक अगर रमेश कुमार है तो ये फर्स्ट लाइन में आ जाएगा, और इसी तरह जो ये ग्रेड है इसका वो सेकंड लाइन में आ जाएगा, होगा इसी सेल के अंदर ही, इसी सेल के अंदर पूरा आपको दिखेगा। बट ये क्या है, लाइन यहाँ पर इसकी ब्रेक हो जाएंगी। ग्रेड आपको अलग लाइन में दिखेगा, होगा एक सेल के अंदर ही, लेकिन ये लाइन यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। इसी तरह डेजिग्नेशन हो जाएगा, इसी तरह एड्रेस हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पर सिटी आ जाएगी, इसी तरह यहाँ पर स्टेट आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा, चलिए इसको सीखते हैं फिर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले नॉर्मली क्या है, कॉनकैटिनेट फंक्शन जब भी आप यूज करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि इसमें स्पेस हम कैसे यहाँ पर लें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर F2 आपको सिंपल प्रेस करना है, कॉमा जहाँ भी आपको दिख रहा है तो वहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है। अगर स्पेस चाहिए तो यहाँ पर स्पेस यूज करेंगे, अगर आपको कॉमा चाहिए तो यहाँ पर आप कॉमा यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको स्पेस के साथ करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्पेस दिया, ठीक है, और कॉमा। अब ये क्या है, हमारा पहले टेक्स्ट के लिए हो गया। इसी तरह यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गया सेकंड। अब यहाँ पर थर्ड है, तो इसको भी हम ऐसे स्पेस के थ्रू इस तरह से यहाँ पर करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी आपने यहाँ टेक्स्ट जिस तरह से सेलेक्ट कर रखे हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर उनका स्पेस भी यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C5 है हमारे पास, जो पहला हमारा कॉलम है। फिर नेक्स्ट हमारे पास D5 है, जो कि हमारा सेकंड कॉलम है। फिर E5 है, जो कि हमारा यहाँ पर थर्ड कॉलम है। F5 है, जो कि हमारा यहाँ पर फोर्थ कॉलम है। और G5 है, जो कि हमारा यहाँ पर सिक्स कॉलम है। और H5 है, जो कि हमारा यहाँ पर 7th कॉलम है। तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको स्पेस अब शो हो रहा है, लेकिन ब्लॉक 3 के आप बात देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाला जो एड्रेस पार्ट है ये हमारा है F5। तो यहाँ पर स्पेस अभी शो नहीं हो रहा है, ये वाला हमारा छूट गया। तो इसके लिए हम यहाँ पर दोबारा आएंगे, इसको हम इस तरह से यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आपको स्पेस के साथ इसको अगर इस तरह से दिखाना है तो आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर अगर कॉमा अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आप इस तरह से कॉमा यूज कर सकते हैं बीच में, जहाँ जहाँ स्पेस आपने दिया हुआ है वहाँ आप कॉमा रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि रवि कुमार के बाद कॉमा आ गया, फिर ए के बाद कॉमा आ गया, फिर अकाउंटेंट के बाद कॉमा आ गया, ब्लॉक 3 के बाद कॉमा आ गया,
दिल्ली के बाद फिर कॉमा आ गया, इसके बाद फिर दिल्ली की। तो इस तरह से आप जो है कॉन्टिनेंट को इस तरह से यूज करते हैं। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने मर्ज तो कर दिया है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये एक ही सेल के अंदर है और एक ही लाइन के अंदर है। लेकिन अभी देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा कि अगर हमें इसको एक ही सेल के अंदर इसको लाइन ब्रेक करनी है तो उसको हम कैसे यहाँ पर दिखा सकते हैं। चलिए सीखते हैं इसको। तो सबसे हमें पहले की तरह यहाँ पर कौन कंटिन्यू यूज करना है, इस तरह से हमने यूज करना है। इसको टेक्स्ट 1 सेलेक्ट किया हमने, इसके बाद हमें यूज़ करना है यहाँ पर करेक्टर वाला फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ पर नंबर जो रखना है हमें रखना है 10। तो ये हमारा एक सेलेक्ट हो गया है, करेक्ट ये सॉरी नेम ऑफ एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट टैक्स के लिए पूछ रहा है, तो जितनी बार भी आप टैक्स यूज़ करेंगे उसके बाद हमेशा आपको याद रखना है कि वहाँ पर आपको फिर करेक्टर फंक्शन यूज़ करना है। ये हो गया हमारा सेकंड टैक्स। अब हम थर्ड टैक्स की ओर बढ़ते हैं, तो ये हमारा थर्ड हो गया। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही आपको करेक्टर फिर यूज़ करना है। 10 नंबर होगा हमारा इसका। तो अभी हमने यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया, ग्रेड सेलेक्ट कर लिया, डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लिया। अब है हमारा एड्रेस पार्ट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पर करेक्टर फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ नंबर हम टाइप करेंगे 10 कॉमा। अब हमारा है सिटी वाला, तो हम सिटी को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इसी तरह सेम, और करेक्टर हम यहाँ पर टाइप करेंगे, नंबर हम रखेंगे 10 और फिर हमारा लास्ट जो हमारा है ये वाला स्टेट वाला पार्ट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। अभी आप देखिए मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा इसका। पहले मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक। ये देखिए मेरे ड्रैग करते आपने देखा कि यहाँ पर जो रमेश कुमार, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या हम जब मैंने पहले जो आपको दिखाया करके, तो उसमें क्या हो रहा था कि ये सारा डेटा जो भी मर्ज होके आ रहा था वो एक ही उसमें आ रहा था हमारे पास। कुछ इस तरह से आ रहा, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ था। कुछ हमारे पास इस तरह से आ रहा था। मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया और ये देखिए इस तरह से लिया, तो ये देखिए डेटा आपको इस तरह से यहाँ पर विजिबल हो रहा था। लेकिन हमने यहाँ पर देखिए क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपली कॉन्टिनेंट फंक्शन के साथ हमने करेक्टर फंक्शन यहाँ यूज किया। तो आपने देखा कि ये डेटा हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो आप देख रहे होंगे कितना अच्छा आपको ये जो डेटा है वो दिख रहा है। तो यहाँ पर आप इसने दिखा दिया कि रमेश कुमार अगर है तो नेम ऑफ एम्प्लॉय को रमेश कुमार को टॉप में ले आया है, फिर सेकंड में ग्रेड आ गया, फिर डेजिग्नेशन आ गया उसका, फिर ब्लॉक 3 आ गया, फिर उसका सिटी का पार्ट आ गया, स्टेट का। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे डेटा जहाँ जहाँ भी है इसने इस तरह से हमें यहाँ रिजल्ट निकाल के इसका दे दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना ये एडवांस फंक्शन है, जिसके थ्रू अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको इसमें चाह रहे हैं कि भाई मुझे स्पेस चाहिए, कॉमा चाहिए, तो वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पर स्पेस यूज़ करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे कॉमा चाहिए तो यहाँ पर कॉमा रखेंगे। तो जहाँ जहाँ आपने ये किया है वहाँ पर इसको आपको इस तरह से यूज करना पड़ेगा, कॉमा, डबल इनवर्ट कॉमा, ये हो गया। टैक्स हमारा नेक्स्ट ये रहा। फिर यहाँ पर भी हम सेम ऐसे करेंगे। अगर कॉमा चाहिए तो हम यहाँ कॉमा रखेंगे, अगर हम यहाँ स्पेस रखेंगे तो यहाँ पर हमें स्पेस रखना पड़ेगा। अब ये वाला है हमारा F5 वाला। तो जहाँ जहाँ भी आपने टैक्स सेलेक्ट कर रखा है तो वहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा, तभी ये वहाँ पर हमें जो है कॉमा का रिजल्ट निकाल के देगा। इस तरह से। और हम यहाँ पर सिंपली इंटर कर, अब देख रहे होंगे आप, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ कॉमा जहाँ जहाँ मैंने दिया, मैं इसको सिंपली ड्रैग करके दिखा देता हूँ आपको नीचे तक, जहाँ तक कि डेटा है हमारा। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ मैंने इसको कॉमा का यहाँ पर डिफ़ाइन किया, वहाँ पर देखिए सभी जगह कॉमा आ गया। रमेश कुमार के बाद देखिए कॉमा आ गया है, फिर अकाउंटेंट के बाद कॉमा आ गया, ब्लॉक 3 के बाद कॉमा आ गया, दिल्ली के बाद कॉमा आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर कॉमा आ गया। अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपको उसमें कॉमा नहीं रखना है तो इसको आप यहाँ पर सिंपली इस तरह से F2 करके दोबारा फंक्शन के अंदर आ सकते हैं, और जहाँ भी आपने कॉमा दे रखा है उसको आप रिमूव कर सकते हैं विद स्पेस के साथ।
अगर आप चाह रहे हैं स्पेस रखना तो स्पेस रख सकते हैं, अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ पर रिमूव इस तरह से कर सकते हैं। और इसके बाद सिंपली एंटर यहाँ प्रेस कीजिए तो आप देखिए जो मैंने वहाँ कॉमा रखा था वो वहाँ पर हट गया है और ये डेटा हमारे पास विद स्पेस के साथ यहाँ पर आ गया है। अब इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ है, इसका बेनिफिट ये हुआ, अब आप देखिए कि यहाँ पर जो डेटा है नॉर्मली क्या होता है कि आप देखिए अभी यहाँ छोटा डेटा हमारे पास है, कॉलम में हमारा डेटा कम है, लेकिन कभी कभी क्या है कि डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा बल्क में होता है, तो वहाँ पर ये फंक्शन बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे एक ही सेल के अंदर डेटा इस तरह से लाइन ब्रेक के साथ मिले तो कितना अच्छा होगा। तो देखिए ये इस फंक्शन के थ्रू आप कॉन्करेंट के साथ ये वाला फंक्शन कैरेक्टर फंक्शन जो मैंने आपको अभी बताया, इस फंक्शन के थ्रू आप इस तरह से इसको यूज करके अपने डेटा को आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि अगर आपको कोई भी डेटा है उसको अगर कैसे आपको मर्ज करना है। मैंने आपको दो तरीके से समझाया कि अगर आपको पहले अगर मर्ज करना है तो उसको आप कैसे विद स्पेस के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं, और कॉमा के साथ अगर आपको उसमें रखना है तो उसको कैसे रख सकते हैं। और थर्ड मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको एक ही सेल में अगर लाइन ब्रेक के थ्रू उस डेटा को अगर दिखाना हो तो उसको आप कैसे इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक मैक्सल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक्सेल के नए नए वीडियो देखने को मिल सकें। थैंक यू।